नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे केस को समझते हैं जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि देश की सीमाओं को लेकर सरकार की ताकत आखिर है क्या। ये कहानी है बेरूबारी यूनियन केस की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि एक देश अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे करता है। और इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही बड़ा और सीधा सा सवाल है। क्या कोई सरकार सिर्फ एक डील करके, एक समझौते पर साइन करके अपने देश का एक टुकड़ा किसी और देश को दे सकती है? यही वो सवाल था जिसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत को खोजना था। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ें जुड़ी हैं 1947 में हुए भारत के बंटवारे से। ये बंटवारे का वो पन्ना था जो उस वक्त शायद अधूरा ही रह गया था। हुआ ये कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची गई तो बहुत जल्दबाजी में काम हुआ। इसी चक्कर में बंगाल का एक इलाका बेरूबारी यूनियन, इसको लेकर कंफ्यूजन हो गया। दोनों देश कहने लगे कि ये हमारा है। कई सालों तक ये विवाद चलता रहा और फिर आखिरकार 1958 में इसे सुलझाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते को हम नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब पहली नजर में तो ये लगा कि चलो एक पुरानी अटकी हुई प्रॉब्लम का डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन असल में इसी समझौते ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। अच्छा, इस अग्रीमेंट में था क्या? शर्तें सीधी थीं। तय हुआ कि बेरूबारी यूनियन का इलाका आधा आधा बांट लिया जाएगा। एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और बदले में कुछ दूसरे इलाके, जिन्हें एन्क्लेव्स कहते हैं, वो भारत को मिल जाएंगे। मतलब वो जमीनें जो थी तो भारत की, पर चारों तरफ से पाकिस्तानी जमीन से घिरी थीं। तो कागज पर तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सौदा लग रहा था, लेकिन असली पेंच यहीं फंसा। एक तरफ थी सरकार की इंटरनेशनल डील और दूसरी तरफ था देश का संविधान। सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या सरकार को ये पावर है कि वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव फैसले से देश की जमीन किसी दूसरे को दे दे? ये सवाल इतना बड़ा और इतना गंभीर था कि उस वक्त के राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 143(1) का इस्तेमाल किया और इस मामले पर राय जानने के लिए इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सीधे सवाल थे। पहला, क्या देश का कोई हिस्सा किसी और को देने के लिए पार्लियामेंट में एक मामूली कानून पास कर देना काफी है? या फिर दूसरा, क्या इसके लिए संविधान को ही बदलना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? और फिर साल 1960 में आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत की संप्रभुता, मतलब सॉवरेनिटी के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए सेट कर दिया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 के दायरे में नहीं आती। मतलब साफ था, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को देश के अंदर राज्यों की सीमाएं बदलने की पावर तो देता है, लेकिन देश की बाहरी सीमा को बदलने की पावर नहीं देता। तो कोर्ट ने दो तरह की शक्तियों में एक मोटी लकीर खींच दी। देश के अंदर किसी राज्य का नक्शा बदलना एक बात है, इसके लिए आर्टिकल 3 के तहत एक सिंपल कानून काफी है, लेकिन अपने देश की जमीन का टुकड़ा किसी और को दे देना, ये एक कहीं ज्यादा सीरियस मामला है और इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में ही बदलाव करना होगा। तो इस सब का निचोड़ ये था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार अकेले इस समझौते को लागू नहीं कर सकती। अगर ये एग्रीमेंट लागू करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हुआ क्या, इसे अमल में कैसे लाया गया और आज भी ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, उसके बाद पार्लियामेंट ने 1960 में संविधान में 9th संशोधन किया, एक नया एक्ट पास किया और तब जाकर नेहरू नून समझौते को कानूनी तौर पर लागू किया जा सका। और इस फैसले की अहमियत आज भी उतनी ही है। इसने ये पक्का कर दिया कि देश की जमीन सौंपने के लिए सिर्फ सरकार का मन काफी नहीं है, इसके लिए संविधान संशोधन की एक मजबूत प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। ये फैसला हमारी सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता की गारंटी देता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये 60 साल से भी ज्यादा पुराना फैसला आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा कैसे करता है? ये केस हमें याद दिलाता है कि भारत की जमीन सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि ये संविधान के तहत सुरक्षित एक अमानत है जिसे कोई भी सरकार अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकती।